नमस्कार। पिछली वीडियो में हमने भाग्य रेखा क्या है, भाग्य रेखा को भाग्य रेखा क्यों कहा जाता है, कोई भी रेखा शनि पे जाके मिलती है तो भाग्य रेखा कहलाती है ना, जैसा हम सब जानते हैं। तो इसका जो बेसिक परिचय था कि कारण था, जो इसका कॉन्सेप्ट था, उसको मैंने पिछली वीडियो में बहुत डिटेल से बताया है। जो नहीं देखे हैं प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। अगर आप पामिस्ट्री पे इंटरेस्ट रखते हैं, आप सीखना चाहते हैं तो ज़रूर देखिएगा, आपके काम की चीज़ होगी वो। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है, आज से हम जो है ना भाग्य रेखा के प्रकार जो होते हैं, यानी उद्गम से संबंधित प्रकार। हर बहुत प्रकार की भाग्य रेखाएं निकलती दिखाई देती हैं, कोई कहीं से निकलता है, कोई कहीं से निकलता है ना। तो सारी प्रकार की भाग्य रेखाओं पे हम चर्चा कर रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो जीवन रेखा से निकलने वाली भाग्य रेखा के बारे में है। कभी कभी आप देखते हैं किसी के हाथ में ऐसी भाग्य रेखा आपको मिलती है कि जीवन रेखा से सीधा उदित होकर शनि पर चली जाती है। इसको बोलते हैं हम जीवन रेखा से उदित भाग्य रेखा। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो इसको हम गौर से अगर देखते हैं, थोड़ी देर के लिए हम समझते हैं कि यहाँ पे दो रेखा हैं, एक भाग्य रेखा है और एक जीवन रेखा है। तो हमको यहाँ मिलता क्या है, यहाँ पहले अगर जीवन रेखा पे जाके देखता हूँ तो मुझे ये दिखता है कि जीवन रेखा में जब इस बिंदु पर हम पहुँचे, अब मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए मैंने सपोज बोला है, ठीक है ना, फिक्स नहीं है ये, इसको ऐसा आपको समझना नहीं कि 45 साल ही है। आपकी हाथ में जब आपकी भाग्य रेखा यहाँ छुए या यहाँ छुए, हो सकता है ना अलग अलग जगह में, तो जिस उम्र में भाग्य रेखा छुएगी जीवन रेखा को, उस उम्र में आपको प्रोग्रेस मिलेगा। ठीक है, उस उम्र में आपका भाग्योदय को ये बताता है। तो जैसे मान लेते हैं इस चित्र में जो बना है 45 साल में इसका जीवन रेखा से भाग्य रेखा उदित हुआ। मतलब क्या, 45 साल की उम्र में इसको जीवन में बहुत बड़ा प्रोग्रेस मिला। जनरली हम क्या देखते हैं कि आप देखते हैं ना कि आप ऐसा देखते हैं, ये बहुत लोगों को पता होगा, ये छोटी छोटी लकीरें होती हैं, इसको हम बोलते हैं जीवन रेखा में प्रोग्रेस लाइन। ये जो प्रोग्रेस लाइन है ना, ये भी भाग्य रेखा के जैसे बिहेव करती है, लेकिन भाग्य रेखा नहीं होती है ना। क्यों नहीं होती? क्योंकि ये भाग्य स्थान तक नहीं पहुंचती, इसलिए हम इसको भाग्य रेखा नहीं बोलते। लेकिन देखती तो भाग्य स्थान को ही है। इसका मुंह किधर होता है? शनि की ओर होता है, ऊपर वर्टिकल होता है मुंह, इसीलिए इसको हम लोग उसको प्रोग्रेस लाइन बोलते हैं। एक्चुअल में है तो ये भी भाग्य की रेखा है ना, लेकिन ये भाग्य का रेखा का पर्टिकुलर नाम नहीं है, क्योंकि भाग्य स्थान तक नहीं पहुंचती। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं, इस एज में आपको प्रॉफिट होगा, इस एज में प्रॉफिट होगा, हम बोलते हैं ना प्रोग्रेस लाइन को देख के। बस वैसे ही समझना है आपको। अगर आपके हाथ में आपकी जीवन रेखा से कोई भाग्य रेखा निकल रही है तो समझना है कि इस उम्र में आपका भाग्योदय होगा, क्योंकि ये भाग्य में पहुंच रहे हैं तो भाग्योदय होगा। अभी इस उम्र के बाद से आप जितने उम्र तक जिएंगे उतने उम्र तक आप भाग्यशाली होंगे, भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा और धन की स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहेगी। ठीक है ना, ऐसे इसको समझना है। ये जीवन रेखा का परिप्रेक्ष्य से। अब ऐसी अगर भाग्य रेखा के परिप्रेक्ष्य से अगर जाके देखें तो हमको क्या दिखाई देगा, भाग्य रेखा का उदय यहाँ से हुआ, इस पॉइंट से। ठीक है, उससे पहले इधर नीचे पर देखें हम तो भाग्य रेखा है ही नहीं। इसका क्या मतलब हुआ? अब क्या वो भिखारी हो जाएगा क्या? नहीं, अब भिखारी नहीं होगा। अब उसको जीवन में संघर्ष करना पड़ेगा, उसको अपने कर्मों पर डिपेंड रहना पड़ेगा। भाग्य का साथ नहीं मिलेगा, कर्म के रिजल्ट उसको उसके सापेक्ष नहीं मिलेंगे। बहुत मेहनत करने के बाद भी थोड़ी सफलता को बताता है। ठीक है, या फिर किसी पे डिपेंड रहना पड़ता है ऐसे लोगों को। ठीक है, जैसे माता पिता के अधीन रह के चलना पड़ता है जीवन में। ठीक है, या किसी के अंदर रहना पड़ता है। खुद की विवेक और खुद की जो टैलेंट है उसका उपयोग इन लोग नहीं करते तो हैं, लेकिन उसका रिजल्ट इनको भरपूर रूप से नहीं मिल पाता जब भाग्य का साथ नहीं होता। तो धन की स्थिति में संघर्ष कराता है ना। तो अगर जीवन रेखा को नहीं, भाग्य रेखा के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो भाग्य रेखा का यहाँ से यहाँ तक का जो एज होगा, निचला हिस्सा होगा आपका, वो क्या बताएगा, ये निचला हिस्सा आपको बताएगा यहाँ से यहाँ तक का उम्र, यानी कि 0 से लेके जो भी XYZ जो एज आ रहा है उस उम्र तक आपको संघर्ष करना पड़ेगा। फिर उस उम्र के बाद से आपकी धन की स्थिति अच्छी 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 और फिर बहुत अच्छी हो जाएगी। ये आपको ऐसे देखना है ना। तो दो रेखाएँ हैं यहाँ पर अलग अलग। अब दोनों रेखाओं का एक साथ समावेश हो गया, तब इसका जो रिजल्ट आएगा, अब इसमें देखिए क्या होता है, समझते जाना है इसको। ठीक है, पहला तो ऐसे लोगों को जीवन में किसी का सपोर्ट नहीं मिलता, किसी का सहयोग नहीं मिलता। ऐसे लोगों को, ऐसे लोग स्वयं से अपना व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं, खुद के दम पर इन लोग अपने जीवन में प्रोग्रेस करते हैं। कारण क्या है? कारण ये है कि भाग्य यहाँ पे है ही नहीं। तो भाग्य, कोई भी आदमी मदद करेगा, किसी का मदद मिल जाएगा टाइमली, किसी को सक्सेस मिलता है किसी के कारण से, तो ही तो भाग्य है। भाग्य से कि वो व्यक्ति आपके जीवन में आया और आपको मदद दे गया, है ना।
तो भाग्य ही यहाँ नहीं है तो किसी का मदद कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसीलिए ऐसे लोगों को किसी का जीवन में सहयोग नहीं मिलता इनको प्रोग्रेस पाने के लिए। इनका जीवन में ये खुद के दम पर स्ट्रगल करते हैं और अपने संघर्षों से, अपने प्रयत्नों से एक दिन आता है जब भाग्य का साथ इनको मिलना चालू हो जाता है। वो दिन कब होता है? जहाँ पे कॉन्टेक्ट जीवन रेखा से अलग हो जाती है। जब भाग्य रेखा जीवन रेखा से जहाँ से अलग हो गई, इस पॉइंट से भाग्य रेखा अलग हो गई, तो इस पॉइंट से फिर इनका भाग्योदय चालू हो जाता है। ठीक है, ऐसे इसको समझना है ऐसे लोगों को। अच्छा, ऐसे लोग मान लो कोई धनी घर में पैदा हो गया है, हो सकते हैं कोई धनी कुल में है, बहुत अच्छा वंश इनका धनी है, वहाँ पे पैदा हो गए, तो भी इनके वंश में कितना भी धन हो तो भी वो इनके लिए काम नहीं आता है। इनके काम नहीं आएगा वो धन। इनको अपने परिश्रम से ही आगे बढ़ना पड़ेगा। अपना नाम जो जनरेट करेंगे, ये एक इस्टेब्लिशमेंट हासिल करेंगे, वो अपने दम पे करना पड़ेगा इनको। इनको जीवन में किसी का सहयोग नहीं मिलेगा। ये खुद से जब तक भाग्योदय की स्थिति बनेगी नहीं इनकी, वो एज पे जब तक पॉइंट पे पहुँचेंगे नहीं, तब तक इनके जीवन में स्ट्रगल रहता है ऐसे लोगों को। ठीक है, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि ऐसे लोग धनी नहीं होते, बहुत धनी होते हैं, बशर्ते ये भाग्य रेखा अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, इसमें बहुत कंडीशन है, उस कंडीशन को समझना है अभी। देखिए, अगर भाग्य रेखा आपकी बहुत चौड़ी है या भद्दी है या फिर बहुत फैली हुई है और भले शनि तक गई है, तो आपको सफलता अच्छी नहीं मिलेगी, क्योंकि भाग्य रेखा की स्थिति अच्छी नहीं है ना, भाग्य रेखा खराब है। तो ये फिर आपको क्या बताता है? इसमें एक विशेष बात आती है, इसको समझना है, बहुत विशेष बात है, बहुत काम की बात है, समझना है इसको। ये जो इसका इन जो इस टाइप का योग होता है ना, ऐसे लोग बहुत न्यायप्रिय होते हैं। क्यों न्यायप्रिय होते हैं? कि शनि का टोटल गुण को लेके जीवन रेखा में, यानी कि आपके व्यक्तित्व, तो मैंने कहा ना ये लग्न है जीवन रेखा आपका, है ना, अंगूठे के साथ में, तो उसमें समाहित कर रहा है। क्या समाहित कर रहा है? अपना न्यायप्रियता को समाहित कर रहा है। तो ऐसे लोग बहुत न्यायप्रिय होते हैं, गलत तरीके से धन नहीं कमाते। इनको अगर ऑफर मिलता भी होगा तो ये गलत करने से बहुत परहेज करते हैं, और कोई भी कार्य ऐसा नहीं करते जिससे इनकी कुल या मान मर्यादा या परिवार पे आँच आए। ऐसे लोग परिवार को बहुत प्यार करते हैं, परिवार से बहुत ज़्यादा बंधे रहते हैं, अपने कुटुंब से विशेष स्नेह होता है ऐसे लोगों को, कुटुंब के खिलाफ कभी नहीं जाते और सुनना भी पसंद नहीं करते ऐसे लोग। ठीक है, ये बहुत विशेष बात इनके अंदर में आती है। अब यही चीज़ मैं बोलता हूँ कि अगर ये जीवन रेखा आपकी बहुत गाढ़ी है, बहुत चौड़ी है, तब ऐसे लोग अवसरवादी होते हैं। शनि का नेगेटिव गुण क्या है? स्वार्थ। तो अब ऐसे लोग अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए अपने कुल की मान मर्यादा या फिर गलत तरीका जो भी हो, सारा चीज़ अपनाने में परहेज नहीं करते, लेकिन तब जब गुरु की उंगली छोटी हो। ठीक है, अगर भाग्य रेखा खराब है और गुरु की उंगली छोटी है, बाकी उंगलियों के कंपैरिजन में आप देखते हैं कि तीसरा पोर को पार करती है ना जनरली गुरु की उंगली, किसी किसी का ये तीसरा पोर तक ही पहुँचे, ठीक है, बराबर हाइट में आ जाए, इसको छोटी उंगली कहा जाएगा, या उससे नीचे तो और ख़राब। तो अगर ये ऐसी स्थिति मिल जाए और भाग्य रेखा ऐसी खराब है, तो ऐसे लोग फिर गलत तरीका अपनाते हैं, दूसरे को ठगना, लड़ाई झगड़ा कराना, वाद विवाद कराना और उससे प्रॉफिट लेना, दमन करना, एक कोई भी गलत अनैतिक तरीका जिससे कि इनके कुल का मान मर्यादा सब कोई सोचता नहीं है फिर इन लोग। ठीक है, अपने स्वार्थ की तरफ में भागता है। तो शनि का निगेटिव शनि आ रहा है, किस में आ रहा है? सो इनके व्यक्तित्व में आ रहा है। शनि खराब हो गया, अभी ये रेखा शनि की रेखा है, अब शनि की रेखा खराब है, मलिन हो गई रेखा, तो इसके मलिन गुण इसके अंदर समाहित हो गए। तो इसका व्यक्तित्व पे बात कर रहा हूँ मैं केवल अभी। ठीक है, तो इसका व्यक्तित्व पे क्या आएगा? फिर वो बहुत ख़राब चीज़ें आएंगी, वेश्यागमन की प्रवृत्ति, है ना, क्योंकि शनि आपकी कामुकता भी है। तो इस टाइप की जो पराई स्त्री से संबंध, विवाह के बाद संबंध, कामुकता के फैक्टर से अगर बात कर लूँ तो चरित्र अच्छा नहीं होता। धन की बात करें तो जीवन भर संघर्ष, क्यों? क्योंकि धन की रेखा बहुत ख़राब है, तो धन की स्थिति भी जीवन भर खराब रहेगी, तरक्की नहीं मिल पाती ऐसे लोगों को, नीचे तबके में ही जीवन खत्म हो जाती है। तो देखो अब यही दो एक ही योग में कितनी फल में परिवर्तन हो गया, है ना। तो इस तरीके से समझना है। शनि आपका मलिन है कि स्वच्छ है? स्वच्छ शनि है। स्वच्छ शनि कहने का मतलब, अगर आपकी शनि की रेखा बहुत फाइन है, ये जैसा बनाया है मैंने, ये फाइन रेखा है और इस पे समावेश हो रहा है, तो शनि के उत्तम गुण समाहित हो रहे हैं किस पे? आपके लग्न पे, ठीक है, आपके जीवन पे। और वैसे ही आपके अगर मलिन शनि आएगा तो मलिनता आ जाएगी, लेकिन इसमें ध्यान देना है केवल गुरु की उंगली पे। अगर गुरु की उंगली अच्छी खासी लंबी है, लंबी मतलब एकदम नहीं कि बहुत ज़्यादा लंबी, ठीक है, ये थर्ड पोर को पार कर रही है, अगर इस पोर को पार कर रही है शनि का गुरु की उंगली, या सूर्य की उंगली के बराबर है तो भी ठीक है। अगर ऐसी स्थिति है तो अच्छी स्थिति है, और ये अगर छोटी पड़ रही है और फिर ये रेखा फैल रही है तब फिर मलिनता आ जाएगी, ठीक है ना, ऐसे उसको समझना है। तो ये था इसके बारे में आपको
व्यक्तित्व पे क्या प्रभाव पड़ेगा उसको समझना है। तो चलिए हम आज अच्छी स्थितियों पे बात करते हैं, बुरी तो मैं बता ही रहा हूँ पैरेलल पैरेलल, है ना। तो ऐसे लोग धनी होंगे अगर रेखा अच्छी है, बढ़िया शुद्ध रेखा है, ऊपर तक गई है, तो जीवन में इस पॉइंट के बाद से जब तक जिएंगे तब तक बहुत प्रोग्रेस और प्रोग्रेस करते जाते हैं। कारण क्या होता है प्रोग्रेस का, ऐसे लोग बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं, इनके सपने बहुत बड़े बड़े होते हैं, बहुत बड़े बड़े सपने देखते हैं ऐसे लोग, छोटा मोटा सपना नहीं देखते, ठीक है। और उन सपनों को बाकायदा इन लोग अपने जीवन भर प्रयत्नशील रहते हैं। मैंने कहा ना किनके लिए करते हैं, ये पूरे पूरे परिवार और कुटुंब के पीछे दीवाने होते हैं ये। इनको अपने परिवार से बहुत स्नेह होता है, ठीक है। अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करते हैं ऐसे लोग, बहुत त्याग सेक्रीफाइस करना पड़ता है ऐसे लोगों को अपने प्यार के परिवार के लिए। और कोई ना कोई जवाबदारी पारिवारिक इनको हमेशा घेरे रहती है। तो इनका अधिकतर मामले में धन इनके परिवार में कभी ना कभी जाते ही रहता है और ये बड़ी खुशी से उसको व्यय करते हैं। इनको ऐसा नहीं होता कि मेरे परिवार में मेरा धन जा रहा है, ऐसा नहीं, बड़ी खुशी से अपना धन को व्यय करते हैं ये लोग, ठीक है, परिवार के लिए। ऐसे लोग इन लोग आप देखे जाएंगे। परिवार के लोग मतलब जैसे छोटा भाई है, छोटी बहन है, उसको पढ़ाने का इनको अवसर मिला, या फिर बोलो कि जवाबदारी आ गई, पिता नहीं कर रहा है तो इन्हीं को करना पड़ेगा, ऐसी कोई भी स्थिति, ऐसी स्थिति के कारण से इनको ये सब चीज़ करना पड़ता है और ये खुशी से करते भी हैं, ठीक है। तो न्यायप्रियता की मैं बात कर रहा था, न्यायप्रिय होते हैं तो गलत तरीका नहीं अपनाते, ये चीज़ भी ध्यान में आ गया, ठीक है ना। अब क्या होता है, अब शुरू में भाग्य रेखा नहीं है तो इसका इनका जो स्टार्टिंग जीवन है ना बड़ा तकलीफमय बीतता है। माता पिता से भी, माता पिता कहने का मतलब ऐसे मिलेंगे, ठीक है, एक संभावना मैं बता रहा हूँ, ऐसे माता पिता मिलते हैं जो इनका ग्रोथ पे ध्यान नहीं देते या सही मार्गदर्शन नहीं देते या केयरलेस होते हैं, ठीक है, इनकी शिक्षा के प्रति। अब जनरली बचपन में शिक्षा ही महत्वपूर्ण है, या जवानी की उम्र को भी छू रही है अगर ऐसी रेखा, तो आपकी जवानी तक लापरवाह रहेंगे, आपके ऊपर ज़्यादा अटेंशन नहीं देंगे, आपको आपके भरोसे छोड़ देंगे। एक मार्गदर्शन जो है जीवन में स्टार्टिंग एज में जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती ऐसे लोगों को, ठीक है, ऐसा देखा जाता है। या फिर ऐसे लोगों के साथ में एक और घटना घटती है, ऐसे लोगों को माता या पिता किसी न किसी एक का बिछड़ाव या फिर बोलो कि मौत बचपन में ही देखनी पड़ती है। जनरली पिता का हो गया या माता का हो, कुछ भी हो सकता है, तो उसके कारण से भी स्थितियाँ बहुत बदल जाती हैं। और कभी कभी किसी स्थिति हाथ में ऐसी भी मिलती है कि अनाथ बच्चों के हाथ में ऐसी चीज़ें आपको ज़्यादा मिलेंगी, जो अनाथ बच्चा जो बहुत सक्सेस करता है, ऐसे लोगों के हाथ में ऐसी रेखाएं बहुत देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हर किसी के माता पिता का डेथ होगा, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है, एक संभावना है। हो सकता है आपके माता पिता को आपको समय नहीं मिलता होगा आपके ऊपर में, या फिर वो इंटरेस्ट नहीं लेते होंगे, ऐसी कुछ स्थिति बनती होगी, है ना, जो मार्गदर्शन नहीं दे पाती, या अशिक्षित होंगे हो सकता है, तो उतना ज़्यादा वो आपको केयर नहीं करते, आपके बेहतरी के लिए सोच नहीं पाते होंगे, ऐसी कोई भी स्थिति हो सकती है। या फिर सब चीज़ अच्छा होने के बाद में आपको माता पिता का सपोर्ट किसी भी कारणवश नहीं मिल पा रहा होगा, ऐसी कोई भी स्थिति हो सकती है, ठीक है। बाकी कोई भी स्थिति में से कौन सी स्थिति होगी अगर ऐसा पूछना है तो बाकी पूरा हाथ देखना पड़ेगा तभी पता चलेगा, ठीक है ना। अब इसमें कुछ और भी स्थिति मैं बताता हूँ आपको, जो बहुत ख़ास स्थिति है, इसको बहुत ध्यान से समझना है। ये तो हो गया था व्यक्तित्व से रिलेटेड बातें, ठीक है ना, तो ये चीज़ मैंने बता दिया। अब देखो इसमें कभी कभी क्या मिलेगा, इसमें कुछ ब्रांच मिलता है, जैसे ये रेखा है यहाँ पे, इसको मैं फिर से बनाता हूँ। मान लो ऐसी रेखा मिली, ऐसी, इस पर ब्रांच उठ रही है, शाखा हो रही हो, दो शाखा हो रही है, ठीक है। भले ही अब ये शाखा पूरी अगर गुरु पे जाती है, एक शनि पे गई है पूरी, और पूरी एक शाखा गुरु पे जाती, बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छा। अब ऐसे लोग बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक होते हैं, ठीक है। आध्यात्मिक मतलब कि आध्यात्मिक प्रसिद्धि को बताता है भाई। ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है जो अध्यात्म के क्षेत्र में बहुत नामी हो, कोई बहुत संत महात्मा, या फिर कोई संत महात्मा ही नहीं है, अगर गृहस्थ जीवन में है तो भी अध्यात्म के क्षेत्र में उसका विशेष नाम होगा। हो सकता है बहुत अच्छा ज्योतिषी हो सकता है बहुत अच्छा पंडित हो, ऐसा कुछ भी आध्यात्मिक दृष्टिकोण से विशेष सफलता को ये बताता है अगर ऐसी स्थिति है तो, ठीक है ना। इसमें एक और चीज़ है, देखो अब ये शाखा अगर छोटी है, ये शाखा की छोटी है, ये लंबी है, शनि तक गई है, और उसमें से एक शाखा जो है छोटी है, चाहे इस साइड हो चाहे इस साइड हो, उसको मैटर नहीं करना, कोई भी साइड हो सकती है, चाहे सूर्य साइड हो चाहे गुरु साइड हो, शाखा छोटी है जो पर्वत तक नहीं पहुंच रही, खाली मुंह कर रही है, अगर ऐसी स्थिति है ना, तो ये थोड़ी सी एक देखो इसमें तकलीफ़ है। क्या तकलीफ़ होता है, ऐसे लोगों को ना वाहन चलाते समय या फिर कोई हाइट ऊंचाई पे चढ़ रहे हैं उस समय पे ना सावधान, डर लगता है ऊंचाई से, ऐसे लोगों को डर लगता है। पहला चीज़ तो ऊंचाई से फोबिया होता है, और इनको होना भी चाहिए फोबिया, ठीक है ना। ऊंचाई से गिरने का इनको खतरा होता है, ऐसे लोग ऊंचाई से गिरते हैं,
या ऊंचाई से इनको डर लगता है, हाइट से वो जो भी वर्क इनको अगर मिले जीवन में तो अवॉइड करना चाहिए, ये ठीक नहीं होता, ठीक है ना। और इनके बारे में एक और ख़ास बात बता दूं, ऐसे लोग आपको जनरली जो है ना मेहनती बहुत होते हैं लेकिन मानसिक मेहनती होते हैं। शारीरिक मेहनत इनको अच्छा नहीं लगता है ज़्यादा, उसमें ये कंफर्टेबल फील नहीं होते, ठीक है। ये मानसिक रूप से बड़े ही परिपक्व देखे जाएंगे। मानसिक जैसे कि कुछ लिखा पढ़ी वाला काम है, ऑफिशियल जॉब अच्छा करते हैं, फील्ड जॉब में थोड़ी सी परेशानी ऐसे लोगों को देखी जाती है, ठीक है ना। अब एक और इसमें आपको बताता हूँ, मान लो ये बहुत अच्छा योग है, ज़बरदस्त योग, एक आपको गुरु पे चली गई, ठीक है। मैंने कहा ये आध्यात्मिक प्रसिद्धि को बताता है, अच्छा बात है। अब एक रेखा गुरु पे गई है और दूसरी एक सूर्य रेखा आपकी इसमें से ज्वाइंट हो रही है, सूर्य रेखा भी ज्वाइंट हो रही है। ये सूर्य रेखा किसी भी पॉइंट पे ज्वाइंट हो वो मैटर नहीं करती है, ठीक है ना, किसी भी पॉइंट पे हो, खाली समावेश होना चाहिए एक। यानी अब इसमें भी गौर से मैं अगर देखें तो मैं इसमें क्या बोल रहा हूँ, एक ही बात बोल रहा हूँ। पहले मैं ब्रांच बता रहा था, है ना, अभी मैं क्या बता रहा हूँ, ब्रांच ही बता रहा हूँ, लेकिन सूर्य पे जा रही है। एक गुरु पे चली जाए और एक सूर्य पे चली जाए, अद्भुत सफलता प्राप्त करेगा, बहुत बड़ा धनी बनेगा, थोड़ा मोड़ा नहीं, अरबों करोड़ों वाली बात कर रहा हूँ मैं। ये बहुत बड़ा धनी बनेगा और बहुत इसका जो दबदबा रहेगा, बहुत बड़ा दबदबा रहेगा। राजनीति के क्षेत्र में हो सकता है, कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो सकता है जो बहुत ही छोटे लेवल से स्टार्ट करके बहुत बड़े स्तर पर पहुंचता है, ऐसे लोग होते हैं। विशेष सफलता का योग है, अद्भुत परिवर्तन, जो जिसमें कि हम एग्जाम्पल देते हैं लोगों को, क्या था और क्या हो गया, ऐसी स्थिति वाली जो होती है ना हथेली, ऐसे लोगों की होती है। अद्भुत सफलता है, ये बहुत श्रेष्ठ है, ठीक है। अब इसमें एक और देखिए, मान लेते हैं इसमें एक बहुत अच्छा योग बनता है, ये बहुत लोगों के हाथ में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है ना। अभी यहाँ ये अंत में शनि पे जाके द्विशाखित हो गया, शनि पे जाके द्विशाखित हो गया, ठीक है। और एक शाखा आपकी गुरु पे जाए चाहे ना जाए उसको छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, गुरु पे जाए ना जाए उसको छोड़ दो, खाली द्विशाखित है, ठीक है। अगर ये द्विशाखित हो रही है शनि पर्वत पर जाकर, और आपका जो ये मंगल होता है, चाहे इस मंगल पे हो चाहे इस मंगल पे हो, मंगल पे अगर चतुर्भुज बना है, अब देखिए मंगल पे चतुर्भुज तो बहुत अच्छा बात है ना। बहुत हम लोग रक्षा का प्रतीक है, ज़मीन जायदाद सारी चीज़ों को अच्छा बात करते हैं मंगल पे चतुर्भुज का, लेकिन ऐसे योग में मंगल का चतुर्भुज क्या खेल खेलता है। अभी देखिए, अगर मंगल पे चतुर्भुज हो और ऐसी रेखा दो फाड़ हो रही हो शनि पर जाकर, तब ऐसे लोगों को विशेष रूप से ना लगाव होता है। अब केवल इस दो फाड़ वाली बात नहीं, अगर जीवन रेखा से आपकी शनि रेखा गई है या भाग्य रेखा गई है ना, ऐसे लोगों को भी जो जो टॉपिक है उनका मुख्य केंद्र वालों को भी जुआ सट्टा लॉटरी पे शौक होता है, बहुत शौक करते हैं इनको, और जीतते भी हैं इन लोग, भाग्यशाली होते हैं क्योंकि, ठीक है ना। अब यहाँ पे स्थिति क्या हो जाती है, अगर दो फाड़ हो गई तो ऐसे लोगों को जुआ सट्टा लॉटरी पे तो अब विशेष स्नेह तो होता है। अचानक धन की बहुत महिमा होती है इनको, ख्वाहिशें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं इनकी, तो भागते हैं उसके पीछे में, जुआ सट्टा लॉटरी में जाते हैं और वहाँ से गिरते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा ना कि ऊंचाई से गिरने का योग बनता है अगर ब्रांच बनता है तो, अब इस टाइप का ब्रांच बने कि शनि पर जाकर दो फाड़ हो जाए और ऐसी स्थिति बने तो इनको ऊंचाई से गिराता है, लेकिन कहाँ से गिराएगा, आर्थिक ऊंचाई से गिराता है। जुआ सट्टा लॉटरी के चक्कर में बर्बाद हो जाते हैं, या अचानक से एक ना एक बार जीवन में चोट खाते हैं और बड़ा खाते हैं, ठीक है। और या फिर ऐसा भी हो सकता है किसी को, अब यहाँ पे चतुर्भुज है मंगल पे है ना, लेकिन बच जाते हैं। ऐसा देखो, ये चतुर्भुज बचाता है, उस ऊंचाई से गिरने से आप बचोगे। आप कैसे बचोगे, एक बार नुकसान तो आपको जीवन में खाना ही पड़ेगा, लेकिन उस नुकसान के बाद से फिर से आप संभल के वापस चले जाओगे, ये आपको चतुर्भुज बचाएगा, ठीक है। अब एक और चीज़ इसमें, ये लोग कभी कभी किसी पे विश्वास करके बहुत बड़ा पैसा फंसा देते हैं। दोस्त यार को मैंने कहा ना, इनके जीवन में इनका परिवार और दोस्त यार बहुत मायने रखता है, बहुत ज़्यादा दोस्ती यारी के पीछे ये लोग, दोस्त के लिए जान हाजिर है इनका, ऐसे नेचर होता है इनका। जीवन रेखा से जब भाग्य रेखा निकलती है ना, दोस्ती यारी में खूब ज़्यादा एंजॉय करते हैं ये, और बहुत विश्वास करते हैं अपने दोस्तों पे, और दोस्ती यारी में या विश्वास करके ज़मीन से रिलेटेड चीज़ में पैसा फंसा दिया, और वो पैसा फिर इनका नहीं में निकलता है, या फिर उसमें डूब जाएगा, या फिर कोई भी परेशानी आ जाती है, तो उसके कारण से एक बार इनको फिर से धन का चोट लगता है, ठीक है। विश्वासघात होता है, सीधा बात, किस मैटर पे, धन के मैटर पे। तो आर्थिक, एक प्रकार से आर्थिक ऊंचाई से गिरना, चाहे वो जुआ सट्टा से गिरे, चाहे ज़मीन जट्टे के मामले में जाके फंस के गिरे, ऐसा कुछ भी स्थिति हो सकता है जिसके कारण से ऐसे लोगों को एक बार चोट लगता है, और लेकिन फिर से ये संभल जाते हैं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, संभल जाएंगे क्योंकि चतुर्भुज है, संभाल लेगा।
लेकिन वो ये जो चोट लगेगा वो इनको काफ़ी 2-4 साल 5 साल पीछे कर देता है। फिर से इनको अपने संचित धन को फिर से बिल्डअप करना पड़ता है, लेकिन ये कर लेते हैं और अच्छा धन जमा कर लेते हैं। ये विशेष बात है इनके साथ में, ठीक है। अब देखिए एक ख़ास बात बताता हूँ, ये तो हर किसी के साथ में आपको जनरली मिलेगा, मैंने अक्सर देखा है। मेरा एक्सपीरियंस पे मैं अगर बोलूँ तो 90 की, मैं तो 100% ही बोलूँगा। मैंने अभी तक सच में नहीं देखा है ऐसा कि ऐसा ना हो। जिसकी भी जीवन रेखा है उससे अगर भाग्य रेखा निकल रही है, ठीक है, अगर ऐसी स्थिति है, चाहे वो अंत में 2 फाड़ हो, चाहे गुरु पे जाए, कोई भी कंडीशन हो, उसको छोड़ दीजिए आप, ठीक है। अभी केवल इतना बेसिक कॉन्सेप्ट पे आते हैं। अगर इतना ही है, ऐसे लोग जो मिलेंगे ना आपको, इनके लेफ्ट गर्दन पे, यानी कि बाईं साइड में, बाएं साइड में गर्दन पे एक तिल आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये अक्सर मैंने देखा है लोगों के साथ में, ठीक है। लेफ्ट साइड में इनको एक तिल होता ही होता है। और अगर ये तिल है और ऐसी स्थिति है तो आपको जुआ सट्टा लॉटरी या फिर कोई ज़्यादा दोस्ती यारी में बहुत ज़्यादा पैसा फंसाने से बचना चाहिए, क्योंकि एक ना एक बार तो आप गिरोगे पक्का, ठीक है ना। तो उससे बचो आप, नहीं तो ये आपको धन का नुकसान कराएगी। आप लोग के लिए विशेष सलाह है, बच के रहिए, ठीक है। अगर तिल वाकई में है तो और ज़्यादा प्रभावशाली हो जाएगा। ये जो योग है ना आपके ऊपर में फुल प्रभावशाली होगा। तो आप खुशी भी मनाइए। अगर शनि की रेखा बहुत अच्छी है तो धनी भी होंगे आप, अपनी जीवन की सारी महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण कर लेंगे आप। चूँकि ये शनि की रेखा है तो जीवन में भरपूर संतोष रहेगा। आपको मरने के जो समय होता है, बुढ़ापा होता है हमारा, उस समय में आपको पूर्ण रूप से संतोष होगा अपने जीवन का कि मैंने अपने जीवन में सारे चीज़ कर लिए। इस बात का संतोष के साथ आपको मृत्यु मिलेगी। बहुत अच्छी रेखा है ये, ठीक है, बहुत शानदार रेखा है। इससे अच्छा रेखा मैं क्या बोलूँ, बहुत अच्छी रेखा है ये। बस यही है कि स्टार्टिंग लाइफ में किसी का सहयोग ना मिलने के कारण से आदमी बेचैन होता है और उसको लगता है ज़िंदगी बहुत कठिन है, राहें बहुत मुश्किल हैं, लेकिन फिर भी अपने प्रयत्नों को बढ़ाए रहता है। और धीरे से जाके एक पॉइंट आता है जब शनि इनकी इंतज़ार को ख़त्म करके इनको उपहार देता है। बशर्ते रेखा अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो फिर नेगेटिव उपहार भी देता है। मैंने कहा ना, शुद्ध शनि और मलिन शनि दोनों में से किसी एक का प्रभाव आपके जीवन में आएगा, आपकी रेखा बताएगी। अब इसको मैं अलग अलग नहीं बता सकता, ठीक है ना। तो ये था जीवन रेखा से निकलने वाली भाग्य रेखा के बारे में संपूर्ण जानकारी। अगर कुछ रह गया हो या लगता है कि आपको कुछ और ऐड ऑन करना चाहिए था तो आप ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा, मेरा भी ज्ञानवर्धन होगा। और वैसे मैंने अपने अनुभव से और अपने ज्ञान से, जो थोड़ा बहुत मुझे ज्ञान है, उस ज्ञान से ये चीज़ें समझाने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आए, अगर अच्छा लगे कि थोड़ी चीज़ें अच्छी हैं, ज्ञानवर्धक हैं, प्लीज़ लाइक कीजिएगा। प्रोत्साहन मिलता है, लगता है कि इतना समय से कुछ बताया तो मुझे भी खुशी मिलती है कि लोग पसंद किए। और अगर सच में आपको लगता है कि ये ज्ञान दूसरों तक फॉरवर्ड करना चाहिए तो शेयर कीजिए अपने मित्रों पे। और लगता है कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए, मेरे ज्ञान को आगे बढ़ना चाहिए, तो प्लीज़ शेयर कीजिए दोस्तों के बीच में। और जो नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और भी बहुत सारी पॉइंट है, बहुत सारी बिंदु हैं जिस पे चर्चा करनी बाकी है। बने रहिए पामिस्ट्री के सफ़र में। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।